हाँ भाई, पैराग्राफ का 2 क्वेश्चन था भाई हमारे पास, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा लॉग ऑग मिक्स करके रखा है उन्होंने। तो क्या बता रखा है हमको यहाँ से, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 0.5 इंटू ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस लॉग क्या बता रखा है 0.5 इंटू ए स्क्वायर की पावर कितना बोल रखा है 4, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अल्फा और बीटा 2 रूट दे रखे हैं। अच्छा, रूट्स के बीच में ना रिलेशन भी दे रखा है कि जो बीटा स्क्वायर है वो अल्फा टाइम्स क्या है, अल्फा टाइम्स है, ध्यान से देखना भाई, लॉग ए स्क्वायर इस बार बेस में है और नंबर क्या है 0.5 है और इसका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। अच्छा, फिर हमसे क्या पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट इज बीटा इक्वल टू, तो हमें बीटा निकालना है। तो अब एक रिलेशन देखो, अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है। तो अब हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर बीटा निकालना हो तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला जो चीज है वो हमारे लिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो हम अगर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें यहां से तो कितना होता है, वो सी बाय ए होता है। तो सी बाय ए का मतलब कितना हो गया, लॉग 0.5 ए स्क्वायर टू द बेस 0.5 की होल पावर कितना लिख रखा है, 4 लिख रखा है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकालूं तो अल्फा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, यहां से अल्फा का वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर अपॉन लॉग के अंदर जो भी झमेला था नीचे वो आ जाएगा। तो पुट कर दो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, तो यहां से बीटा क्यूब लॉग के अंदर जो भी झमेला था 1/लॉग में हम क्या करेंगे, मतलब आराम से लिख देता, आप देख लो भाई, ये लिखा है लॉग ए स्क्वायर टू द बेस 0.5 इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर टू द बेस 0.5, ठीक है, की होल पावर 4। हाँ, अब हमको पता है लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी एक बार मैं रिकॉल भी करा देता हूं कि लॉग एक्स बेस ए जो है वो 1/लॉग क्या होता है, ए बेस एक्स होता है। इधर लिखता, तो लॉग एक्स बेस ए जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/लॉग ए बेस एक्स के इक्वल होता है। तो ये लॉग का प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास बीटा क्यूब इंटू लॉग 0.5 ए स्क्वायर बेस 0.5 आ जाएगा क्या, और ये कितना हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5 की पावर 4। तो यहां से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बीटा क्यूब से हम यहां से आराम से बीटा देख सकते हैं, हमारा बीटा कितना हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5। तो हल्का सा सिंप्लीफिकेशन था, ज्यादा इसमें मुश्किल कुछ था नहीं। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो कोई है क्या ऑप्शन ये वाला, हाँ भाई बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो बीटा जो है वो लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5 आ जाएगा। तो सिंपल सा लॉग का प्रॉपर्टी था, बस सिलेक्शन इतना सा था कि हम इसमें सम ऑफ रूट लिखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें। तो वो भी सस्पेशन आपका चला जाता, आप एक बार सम ऑफ रूट लिखे तो आपको ऑलरेडी दिख जाता कि सम ऑफ रूट लिखने से कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। तो वो आपका आराम से आपको दिख जाता कि हाँ ये वाली चीज थोड़ा गलत है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब इसी का हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला कंटिन्यूएशन है कि हमको रिलेशनशिप बताना है भाई अल्फा और बीटा के बीच में क्या है। तो अल्फा और बीटा के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको एक तो ऑलरेडी पता ही था कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टाइम्स क्या दे रखा है, लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5 दे रखा है, ठीक है, ये तो हमें पता ही था कि ये दे रखा है। अच्छा, यहां से बीटा हमारे पास और निकल के आ गया था, बीटा हमारे पास क्या निकल के आ गया था, बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा हमारे पास निकल के आ गया था लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5, लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5। तो इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो पुट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहां से पुट करते हैं भाई, तो लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5 ये था का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा टाइम्स लॉग ए स्क्वायर बेस 0.5, ठीक है। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, फिर से यहां नंबर बेस स्विच करके उधर मल्टीप्लाई करा दो, तो अल्फा कितना आ गया लॉग
ए स्क्वायर बेस 0.5 का क्यूब आ गया। तो अल्फा हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब अल्फा और बीटा में कोई खास रिलेशनशिप यहां से तो हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? नहीं कर सकते, मतलब शायद यहां से तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई कंक्लूड की अल्फा और बीटा में कोई रिलेशनशिप है। तो सम लिख के देख लेते हैं, और क्या, फिर सम ऑफ रूट लिख के देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना होता है? माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस लॉग ए स्क्वायर टू द बेस 0.5। ठीक है। अच्छा, यहां से बीटा लिख के देख लेते हैं। बीटा का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो अल्फा प्लस लॉग ए स्क्वायर टू द बेस 0.5 इक्वल टू माइनस लॉग, या इसको करने के बजाय सीधा इसको बीटा लिख लेते हैं, मतलब ये भी तो दिख रहा है भाई। यहां से आप ध्यान से देखो, जब हमने सम ऑफ रूट लिखा ना, वही मतलब एक पार्ट ने प्रोडक्ट ऑफ रूट से आंसर दे दिया, तो अगला पार्ट सम ऑफ रूट से आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये तो, और हमको तो बीटा पता ना, ये चीज तो बीटा ही तो लिख रखी है, ये पूरा इतना इतना सामान बीटा ही तो है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बीटा लिख रखा है, तो अल्फा -2 बीटा दिख गया क्या? अल्फा हमारे पास -2 बीटा आ गया क्या? -2 बीटा का मतलब सी ऑप्शन दिख गया क्या? सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इतने इतने का आंसर हमारे पास क्या है? सी है।